इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी रहस्यमय सभ्यता जिसने 4000 साल पहले अपनी छाप छोड़ी, पर आज भी इसके रहस्य हमें चकित करते हैं। इमेजिन कीजिए ऐसे शहरों की जो आज के शहरों से बेहतर थे, एक ऐसी लैंग्वेज जो अब तक अनसुलझी है। हड़प्पा के विशाल खंडहरों से लेकर मोहनजोदाड़ो की सुव्यवस्थित सड़कों तक ये सभ्यता अपने समय का आश्चर्य थी। लेकिन फिर कुछ हुआ। एक ऐसी सभ्यता जो प्राचीन विश्व की चोटी पर थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसके लुप्त होने का कारण क्या था? क्या कोई वॉर हुई थी, क्लाइमेट चेंज या कुछ और? इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी भारत की एक प्राचीन सिविलाइजेशन थी और ये विश्व की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशंस में से एक है। इस सिविलाइजेशन को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी जो आज के दिन के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थी। इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, इंडस वैली तीन सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हैं। साल 2016 से पहले कॉमनली ये माना जाता था कि मेसोपोटामिया सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, लेकिन 2016 में IIT खड़गपुर और ASI ने स्टडी करी थी, आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन 8000 साल पुरानी हो सकती है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अर्बनाइजेशन की शुरुआत 5500 BC के बाद हुई थी, जब ट्रेड रूट्स और पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई थी। 2600 BC तक इनकी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो चुकी थी कि सिटीज़ में एडवांस घर होते थे, ड्रेनेज सिस्टम होता था, हर घर में टॉयलेट्स बनाए हुए थे, नहाने की जगह होती थी, सड़कों पर नालियां होती थी, डस्टबिन बनाए हुए थे जहां लोग कूड़ा फेंक सकते थे, कुएं बने हुए थे जहां लोग पानी पी सकें। इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर इतने एडवांस होते थे कि शायद हमारे आज के किसी इंडियन शहर से भी बेहतर होते थे, लेकिन फिर भी हम इतनी एडवांस सिविलाइजेशन को गहराई से समझ नहीं सकते क्योंकि हम इनकी लैंग्वेज को नहीं जानते। साल 1920 से लेकर अब तक 100 से भी ज्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं इस लैंग्वेज को समझने के लिए। जो ये आप देख रहे हैं, ऐसी 400 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं जिन पर इनकी भाषा लिखी गई है, जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा जैसी अलग अलग साइट्स पर पाए गए हैं, जिस पर लिखी हुई स्क्रिप्ट को हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। हिस्टोरियंस को जहां से भी ये आर्टिफैक्ट्स मिले उन्होंने कलेक्ट कर लिया और उन्होंने देखा जहां जहां ये राइटिंग पाई गई वहाँ किसी न किसी जानवर का सिंबल होता था। ये जानवर हाथी, टाइगर या बुल हो सकता था और सबसे कॉमन ये क्रिएचर था। आखिर क्यों उन्होंने अपनी लैंग्वेज में जानवर बनाया, जिसका जवाब हमें आज तक पता नहीं चल सका। और हिस्टोरियंस की रिसर्च के बाद कुछ चीज़ों का हमें पता चलता है। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे इनकी लैंग्वेज में टोटल 400 से भी ज़्यादा साइंस पाए गए हैं। और रिसर्च करने से ये भी पता चला कि हम जैसे इंग्लिश या हिंदी लेफ्ट से राइट लिखते हैं, इंडस स्क्रिप्ट राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे अरबिक या उर्दू लिखी जाती है। और इंडस स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया की कई साइट्स पर भी मिली थी, जिसका मतलब इन दोनों सिविलाइजेशंस में ट्रेडिंग चलती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी शहर पाए गए हैं उन सब में सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है। हर शहर के दो हिस्से हैं, पहला जहां घर बने हुए हैं जिसकी चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल होती थी, और दूसरा हर शहर के वेस्ट साइड किला बना होता था जहाँ मार्केट्स और वर्कशॉप्स और मिलने के लिए जगह होती थी। एक और चीज, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई भी रिलीजियस साइट नहीं पाई गई और ना ही किसी महल के एविडेंस पाए गए हैं और ना ही किसी आर्मी या वॉर के एविडेंस पाए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी एंशिएंट और एडवांस सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हुई। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि 1900 BC और 1300 BC के बीच में कुछ अननोन रीजन से इस सिविलाइजेशन की डिक्लाइन शुरू हो चुकी थी। मेसोपोटामिया से ट्रेड लिंक्स टूट चुकी थी, शहरों की प्लानिंग खत्म हो गई और 1800 BC तक ज्यादातर शहरों को खाली कर दिया गया। एक थ्योरी ये बताती है कि जिस नदी के आधार पर यह सिविलाइजेशन टिकी हुई थी वो नदी सूखने लग गई थी। मे बी ये नदी सरस्वती नदी हो सकती है। दूसरी थियरी ये कहती है कि कोई भयानक बीमारी आई हो सकती है और इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तीसरी थ्योरी कहती है इन्होंने वहाँ के जंगलों को इतना काटा जिससे वहाँ की सारी ग्रीनरी खत्म हो गई और 600 BC के बाद ये सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गई। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कम से कम 5000 सालों तक टिकी रही और उसके बाद इन लोगों को हमने हमेशा के लिए खो दिया। वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ऐसी वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।